हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 14 के ए को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने सभी प्रश्नों को हल कराया हुआ है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए देख लेते पहले नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि निम्नांकित त्रिभुजों के परिमाप ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम क्या करते हैं कि एक को यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कॉपी पर, उसके बाद फ्रेंड्स सभी का आंसर हम यहीं पर लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम एक पेज ले लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले से बोला गया है कि निम्नांकित त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर हमारा सूत्र क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज का परिमाप। इसी प्रकार से यहाँ पर जितना भी त्रिभुज वाला प्रश्न है सब इसी प्रकार से बनेगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसा यहाँ पर फिगर दिया हुआ है वैसा हम बना लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इसका नाम ए, बी या सी इस प्रकार से दे सकते हैं। तीनों भुजाओं का योग कहने का मतलब एक भुजा क्या है, ए बी, प्लस दूसरी भुजा क्या है, बी सी, तो बी सी। तीसरी भुजा क्या है, तो ए सी, तो ए सी। ए भी हमारा कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। बी सी 10 है तो 10 लिख देंगे। ए सी 8 है तो 8 लिख देंगे। सभी को जोड़ेंगे तो 8 7 15 10 25। 25 किस में आ जाएगा, ये सभी सेंटीमीटर में था हमारा, तो हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना था, बस इसी प्रकार से आपको सभी को बनाना है, ठीक है। अब हम पेज को हटा देते हैं। तो पहला नंबर हल हो गया। अब दूसरा देखेंगे। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। आपको हम बता दिए हैं कि किस प्रकार से बनाना है। अगर हम एक एक करके वैसे बताते हुए चलेंगे तो फ्रेंड्स 14 के हमारा थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, तो ऐसे समय भी ज़्यादा लगेगा और प्रश्न भी कम बनेगा। इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। देखेंगे इसमें भी परिमाप वही लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग। चाहे तो नाम दे सकते हैं यहाँ पर। फिर सभी को जब जोड़िएगा तो 10 10 20 और 5 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सी नंबर भी हल हो गया। अब डी नंबर देखेंगे। इसमें भी त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग यानी तीनों को जोड़ना है। तो 16 16 32 और 32 और 16 48। तो यहाँ पर आप 48 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला का सभी प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब चलिए आ जाते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे दूसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि निम्नांकित आयतों का परिमाप ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को एल से सूचित करेंगे और चौड़ाई को बी से, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये भी 25 होगा। ये 10 सेंटीमीटर है तो जस्ट इसके सामने वाला भुजा ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए, तो 2 को 2 लिख देंगे। सभी को जोड़ेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन फार्मूला से आपको हम बता रहे हैं। फिर लंबाई कितना है 25 है तो 25 लिख देंगे। चौड़ाई कितना है 10 तो 10 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे 2 फिर गुना में 25 और 10 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा 35। अब 35 दूनी का कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 2 का 1 हमारा आंसर आ चुका है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम हल कर लेंगे इसी प्रकार से बी नंबर को। तो फार्मूला तो वही हो जाएगा 2 × l + b। तो देख लेंगे 2 × l + b। l की जगह 1 18 रख देंगे, b की जगह 12 रख देंगे। ये फ्रेंड्स अगर आपका उल्टा पुल्टा भी हो जाए, 12 की जगह 18 18 की जगह 12 रखा जाएगा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को तो हमें जोड़ना ही है। तो 2 गुने देखिए 18 2 20 और 10 30 हो जाएगा। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। सभी सेंटीमीटर में है हमारा, ये सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बी नंबर भी हमारा हल हो गया, ठीक है। तो हम सी नंबर और डी नंबर दोनों को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। देखेंगे 2 × l + b यानी कि 25 + के 30। ये सभी फ्रेंड्स इसमें बोला गया है कि आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो परिमाप का हम फार्मूला ही लिखे हैं। तो 2 गुना देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 2 5 55 55 दूनी 110 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सी नंबर भी हल हो गया। और डी नंबर देखिएगा 2 × l + b। l की जगह 24 और b की जगह पर 36। इसको यहाँ पर ऐड करिएंगे। देखिए 6 और 4 10 और 3 2 5 है कि 6, तो यानी कि 60 आ जाएगा हमारा। और 60 दूनी 120। सभी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। यही फ्रेंड्स अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है। तो चलिए इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर हल हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पर आ चुका है हमारा तीसरा नंबर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नांकित वर्गों का परिमाप ज्ञात करें। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले वर्ग का परिमाप पहले मालूम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर वर्ग का परिमाप का हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं।
वर्ग का परिमाप बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है 4 गुना 1 भुजा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 4 तो रहेगा फॉर्मूला में ही, एक भुजा अगर 5 है तो सभी भुजा इसका 5 ही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो 1 भुजा 5 हम यहाँ पर ले लेंगे। तो 4 गुना 5 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 3 का ये भी हमारा हल हो गया है। अब चलिए आते हैं बी में। बी में भी फार्मूला वही रहेगा 4 गुना 1 भुजा। तो 4 गुना 1 भुजा क्या है 10, तो 10 लिख देंगे। तो 10 गुना 4 क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 3 का ए अभी बना लिए हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखिए आ चुके हैं 3 के सी में और डी में, इन दोनों को भी हल करेंगे। यही है वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला 4 गुना 1 भुजा। तब 4 गुना 1 भुजा क्या है 25, तो लिख देंगे 25। अब 25 गुना 4 कीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 100 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से सी नंबर भी हल हो गया है। अब आ जाते हैं डी नंबर में। तो इसका भी परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है वही 4 गुना 1 भुजा। तो सबसे पहले 4 के सामने तो 4 लिख देंगे। 1 भुजा देखिए 18 दिया गया है तो 18 ले लेंगे। 18 गुना 4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 72। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मीटर में दिया हुआ है। पिछले जो भी प्रश्न बना रहे थे सभी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखें, ये सभी हमारा मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से डी नंबर का आंसर आ जाएगा हमारा 72 मीटर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 1, 2, 3 तीनों प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर आप देखिएगा इसमें बोला गया है कि निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स हम इन सभी आकृतियों का परिमाप यहाँ पर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स बस आप इसका एक ही फार्मूला याद रखेंगे कि इन सभी का योग, परिमाप यहाँ पर कह रहा है तो सभी का योग याद कर देंगे तो वही फ्रेंड्स हमारा परिमाप यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिमाप बराबर आप लिख सकते हैं सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो देखिए सभी भुजा तो एक है 7, दूसरा है यहाँ पर 7.5, उसके बाद है 6.5, उसके बाद ही ये वाला 8। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हम तो यहाँ पर बुक में ही बना रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पर बुक में नहीं बनाना बल्कि कॉपी पर बनाना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, एक 5 है, एक 5 है और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो दशमलव दे देंगे, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 8 6 14 और 7 7 14। तो 14 14 कितना हो जाएगा 28, एक बाकी 29, 29.0। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दशमलव हटा करके डायरेक्ट 29 लिख सकते हैं। मीटर है तो मीटर में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ए नंबर का आंसर आ चुका है 29 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं बी नंबर को। तो फ्रेंड्स बी नंबर में भी वही करेंगे, सभी का योग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 16 16 16 है तो आप यहाँ पर 16 16 16 16 लिखेंगे। तो 16 16 32, फिर 16 16 32 और 32 32 64 हो जाएगा। ये भी मीटर में था तो 64 मीटर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बी नंबर का भी आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए चौथा का ए बी दोनों का परिमाप निकाल दिए हैं। अब आ जाते हैं सी नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स सी नंबर और डी नंबर दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। देखेंगे इसमें भी फ्रेंड्स वही करना है, सभी भुजाओं का योग निकालना है, इसमें भी सभी भुजा का योग निकालना। तो ठीक है, परिमाप खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊपर में परिमाप, परिमाप बराबर याद रखेंगे सभी भुजाओं का योग। ठीक है, आप लिख लेंगे खुद से ही। 18.5 है तो लिख देते हैं 18.5। ये भी 18.5 है तो इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर 12.5, यहाँ पर 12.5 तो इसको भी हम लिख देते हैं। अब देखिएगा ये फ्रेंड्स 18 18 36, नहीं तो चलिए ऐसे छोड़ दीजिए, पूरा को पहले जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 5 10। तो फ्रेंड्स 10 10 कितना हो जाएगा, तो 20, 20 का 0, हाथ में 2, 18 18 कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 36 हो जाता है। नहीं तो अगर ऐसे दिक्कत होता है तो देखेंगे 18 12 जोड़ लीजिए, 18 12 30, 18 12 30 और 30 से 30 कितना हो जाएगा 60 और 2 बाकी था तो कितना हो जाएगा 62 और दशमलव 0 है तो दशमलव हटा करके आप लिख देंगे 62। मीटर है तो मीटर। तो इस प्रकार से जब इसका हम परिमाप निकालेंगे तो 62 मीटर निकल कर आ जाएगा। तो सी नंबर भी हल हो गया। आज चलाते हैं डी नंबर में। यहाँ पर भी लिखेंगे परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। क्लियर है, तो सभी भुजा का योग यहाँ पर ले लेंगे 15.6 प्लस में 18.4 प्लस में 24.4 प्लस में 19.6। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर पहले दशमलव के बाद सभी को जोड़ देंगे। 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20, यानी कि दशमलव के बाद 0, हाथ में 2 बचा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अब कितना है 9, 9 और 4 हो जाता है हमारा 13, 13 7 20, 21, 21 और 5 हो जाएगा हमारा 26। यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2 हमारा बचा हुआ था तो 26 में 2 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 28।
तो 28 के 8 हाथ में 2, आगे में 1 है 2, 2 1 3, 1 4, 1 5, अब 5 है 2 बाकी 7, 78.0 है। तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 78 मीटर है तो मीटर में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से डी नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब हम चल आते हैं ई नंबर की ओर। देख लीजिए ई नंबर भी हमारा यहीं पर है, यहाँ पर ई और एफ, इन दोनों प्रश्न को भी हल करेंगे अभी। देखिए इसका भी परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर अभी जस्ट आपको बताएं कि सभी भुजाओं का योग होगा। तो योग किस प्रकार से करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो लिख लेंगे 3 4, 5 5 5 है, तब 5 5 5 इस प्रकार से लिखेंगे। आप पहले तो लिख लीजिएगा कि परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, उसके बाद में इन सभी को लिखेंगे। तो जोड़ दीजिए अब 5 5 10 और 10 5 15, 15 4 19 और 19 से 3 कितना हो जाएगा 22। तो बस 22 सेंटीमीटर है, तो 22 सेंटीमीटर में इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो ये नंबर भी हमारा हल हो गया है। अब आ जाते हैं एफ नंबर में, यहाँ पर भी निकालना है हमें परिमाप। परिमाप बराबर अभी जस्ट आपको बताएं सभी भुजाओं का योग, तो योग कर देंगे 9.5, उसके सामने भी है 9.5, तो जस्ट आप इसको 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर 8.2, तो 8.2 लिख दीजिए, फिर प्लस में 7.2 प्लस में 6.8 ये वाला। अब सभी को जोड़ेंगे तो देखिएगा दशमलव के पहले पहले क्या क्या अंक है, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 5 10, 10 2 12, 12 2 14 और यहाँ पर है 8। तो फ्रेंड्स 14 6 20, अब 20 2 22, तो 22 का 2 दशमलव दे देंगे, हाथ में 2 है, 9 9 18। अगर 9 रहता तो क्या बोलते हैं, तो 9 3 27, एक कम है तो एक घटा देंगे 26, और 26 से 7 है, तो पहले 26 से 6 जोड़ दीजिए, 26 से 6 32, और 32 से 7 39, और 2 बाकी 41। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हुआ है, 41.2। क्या था सभी हमारा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर एफ नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए हैं। ये फ्रेंड्स चौथा का एफ नंबर तक बनाए हैं। अब देख लीजिए नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर से अब शेष प्रश्न और बचा हुआ है। इसमें फ्रेंड्स टोटल आप देख सकते हैं 17 प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको फ्रेंड्स हम यहाँ पर होमवर्क में दे देते हैं कि 5 से लेकर के आगे जितना भी प्रश्न शेष बचा है आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स प्रश्न बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कल हम मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आज ज़्यादा प्रश्न नहीं बताते हैं, यहाँ पर हम 5 नंबर तक को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। 4 ही नंबर तक बताए हैं, तो 4 का एफ तक के आप एक बार खुद से रिवीजन कीजिएगा। और साथ में फ्रेंड्स जो प्रश्न नहीं समझ में आया हो वो हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। अब 5 से लेकर के 17 तक के जो भी प्रश्न हैं वो आपका होमवर्क में रहेगा, तो एक बार जरूर से बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।